गुजरात के सूरत में ली मेरिडियन होटल को बम से उड़ाने की धमकी। क्राइम ब्रांच और बम स्क्वाड मौके पर पहुंची। बम की खबर निकली अफवाह। ईमेल से धमकी भेजकर $55,000 की रखी गई थी डिमांड। बेंगलुरु से गोरखपुर आ रही आकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट में बम की धमकी से मचा हड़कंप। विमान में सवार थे 177 यात्री। जांच के बाद 40 मिनट की देरी से फ्लाइट को किया गया रवाना। लखनऊ के कई बड़े होटलों को बम से उड़ाने की धमकी। बम की सूचना पर एक्शन में डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और पुलिस की टीम। पिकैडली होटल में सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 5 लोगों की मौत। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे कार सवार। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मची भगदड़। 10 लोग घायल। बांद्रा गोरखपुर ट्रेन में चढ़ने के लिए उमड़ी थी भीड़। बांद्रा स्टेशन पर मची भगदड़ में घायल 10 यात्रियों में 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को बांद्रा के भाभा अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भर्ती करवाया गया। बांद्रा स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के मुताबिक ट्रेन में चढ़ने के लिए लाइन जैसी नहीं थी कोई व्यवस्था। सिर्फ 2 पुलिस वाले थे तैनात। हादसे पर रेलवे प्रशासन का तर्क, 22 डिब्बों की पूरी जनरल बॉगी वाली थी ट्रेन। ट्रेन में चढ़ने के दौरान मची भगदड़। 1000 से 1500 की क्षमता वाली प्लेटफॉर्म पर 2500 लोग जमा हो गए थे। हादसे को लेकर सियासत तेज। संजय राउत ने कहा, जब से मोदी की तीसरे टर्म की सरकार आई तब से 25 से ज्यादा बड़े एक्सीडेंट में मारे गए सैकड़ों लोग। लखनऊ में कबीला रेस्टोरेंट को शत्रु संपत्ति अभिरक्षक टीम ने किया सील। भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम सदर के नेतृत्व में कार्रवाई। 15 दिनों पहले खाली करने का दिया गया था नोटिस। दिवाली और छठ में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चाक चौबंद। डॉग स्क्वाड की मदद से हर गतिविधि पर दिल्ली पुलिस की नजर। बांद्रा स्टेशन पर हादसे के बाद एबीपी न्यूज ने की दिल्ली रेलवे स्टेशन की पड़ताल। दीपावली और छठ में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दिखा खास इंतजाम। लोगों के लिए बनाए गए हैं पंडाल। दिवाली से पहले रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर उमड़े लोग। ट्रेन के इंतजार में हजारों यात्री। दिल्ली के पालिका बाजार में 2 चाइनीज मोबाइल जैमर बरामद। दुकान का मालिक रवि माथुर गिरफ्तार। दुकानदार के पास नहीं थे जरूरी दस्तावेज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपके पंजाब संयोजक पद छोड़ने की जताई इच्छा। कहा, सरकार चलाने पर देना चाहते हैं पूरा ध्यान। अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी एक्टिव। शहाबुद्दीन के बेटे और पत्नी ने थामा आरजेडी का दामन। लालू यादव और तेजस्वी ने दिलाई सदस्यता। शहाबुद्दीन के बेटे और पत्नी को आरजेडी में शामिल कराने के बाद बोले तेजस्वी यादव, सीवान के साथ पूरे बिहार में पार्टी को मिलेगी मजबूती। आरजेडी के संस्थापक सदस्य थे शहाबुद्दीन। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महायुति में माथापच्ची जारी। सीट बंटवारे के पेच को सुलझाने के लिए सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बैठक। केंद्रीय मंत्री आठवले ने भी 2 सीटों पर दावा ठोका। अजित गुट की एनसीपी की तीसरी लिस्ट जारी। 3rd लिस्ट में सिर्फ 4 नामों का ऐलान। अभी तक 49 नामों की घोषणा। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी का अखिलेश का बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी नहीं अधिकारी लड़ते हैं चुनाव। किसी भी स्थिति तक बीजेपी जा सकती है। अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल मैत्री द्वार का किया उद्घाटन। दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्री सुविधाओं को लेकर सरकार का बड़ा कदम। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह का घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान। कहा, 2026 में बीजेपी की सरकार आने के बाद बंगाल में पूरी तरीके से रुक जाएगा घुसपैठ। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में की छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत। कहा, दीपावली के पहले संस्कृत के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना सौभाग्य की बात। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति योजना की सौगात मिलने पर सीएम योगी का आभार जताया गया। कहा गया कि इस योजना से संस्कृत के प्रचार प्रसार में मिलेगी काफी मदद। पीएम मोदी के मन की बात का 115वां एपिसोड। पीएम ने 2 महानायकों की चर्चा की। कहा, सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाएगा देश। देश की एकता में दोनों का बड़ा योगदान। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को जल्द समस्याओं को दूर करने के दिए निर्देश।
अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाले यात्रियों को सौगात। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल और सांसद मंजू शर्मा की मौजूदगी में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का हुआ उद्घाटन। अडानी एयरपोर्ट ने तैयार किया है टर्मिनल। लखनऊ में अंजुमन इसालहुल मुस्लिमीन की वर्किंग बॉडी की बैठक में जमकर मारपीट। इस बैठक में एक दूसरे पर कुर्सियां फेंककर किया गया हमला। अंजुमन के इंचार्ज बिलाल नूरानी पर भी हमले की कोशिश। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत मामले में इंस्पेक्टर समेत 4 लोगों पर मुकदमा। अखिलेश ने सरकार पर उठाए सवाल। प्रियंका गांधी ने कहा यूपी में है जंगल राज। अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रायबरेली की एक मजदूर ने दी है धमकी। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लॉरेंस बिश्नोई को दी चुनौती। अजमेर में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दहशत फैलाने वाला शख्स गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर रील बनाकर आरोपी दीपक फैलाता था दहशत। हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर के सोशल अकाउंट को करता था फॉलो। दिल्ली में राजौरी हत्याकांड मामले में सुर्खियों में आई लेडी डॉन अनु गिरफ्तार। इंडो नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने पकड़ा। विदेश भागने की तैयारी में थी लेडी डॉन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दीपावली को लेकर खाद्य विभाग का अभियान। छापेमारी में 150 किलो नकली घी बरामद। 340 रुपए प्रति किलो में बेचा जा रहा था मिलावटी घी। यूपी के पीलीभीत में पकड़ा गया 6.5 क्विंटल नकली तेल। लाखों के तेल को खाद्य विभाग की टीम ने किया नष्ट। कारखाने को किया गया सील। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य विभाग की टीम ने मेगा स्टोर में मारा छापा। स्टोर में अलग अलग ब्रांड की एक्सपायरी चीजें सस्ते दामों में जा रही थी बेची। स्टोर को किया गया सील। एमपी के नर्मदापुरम में खाद्य विभाग की छापेमारी। कई मिठाई दुकान से मावा खोया का लिया गया सैंपल। लाइसेंस न होने पर मिठाई की दुकान को किया गया सील। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच यमुना में जहरीला झाग बरकरार। साफ सफाई के दावों के बीच नदी का पानी अब तक झागदार। छठ महापर्व करने वाले लोगों में चिंता। यमुना में जहरीले झाग को खत्म करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के निर्देश पर लगाया गया प्लांट। डीफॉर्मर से किया जा रहा है छिड़काव। फिलहाल जस के तस बने हुए हैं हालात। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। कहा प्रदूषण की रोकथाम के लिए की जा रही है कोशिशें। त्योहार की वजह से आने वाले 15 दिन प्रदूषण के लिहाज से चुनौतीपूर्ण। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के प्रयास जारी हैं। धूल को कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी की गाड़ी से जगह जगह पानी का छिड़काव जारी। प्रदूषण के घेरे में ताजनगरी आगरा। ताजमहल के चारों तरफ छाई धुंध। ताजमहल पर सनराइज देखने पहुंचे पर्यटक हुए मायूस। बिहार के नवादा में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। लाखों का माल जलकर खाक। कानपुर के कृष्णा इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हैदराबाद में पेट्रोल पंप पर असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। स्कूटी में पेट्रोल डाल रहा था पेट्रोल कर्मी। नशे में बताए जा रहे आग लगाने वाले आरोपी पेट्रोल कर्मचारियों की सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू।